चलिए भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं? ठीक हैं। तो हम लोग कर रहे थे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ पढ़े थे, अभी और चलेगा बेसिक। चूँकि अगर पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग आएंगे किताब से, ठीक है। चूँकि बेसिक नहीं रहेगा तो किताब कैसे कर पाएंगे, तो बेसिक कर रहे थे, आज इससे आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्न है, मूलधन निकालना है, रेट दे रखा है 11/1/9%, समय है 2 साल 73 दिन, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 76,400 रुपया बनता है। तो कहता है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आप लोग को सिखाए थे कि जो रेट है परसेंटेज में, इसको बदलिए फ्रैक्शन में। तो इसको जो आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/9। फ्रैक्शन याद कर लीजिए, बार बार कितना तोड़ते रहिएगा। 1/9 बना है ना। 1/9 मतलब तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जो मूलधन मानना पड़ेगा कुछ हमको, तो हम कुछ ना कुछ मूलधन मानेंगे यहाँ से। तो हम मूलधन क्या मानेंगे, तो समय कितना है 2 साल 73 दिन। तो 2 साल के 2 साल से ऊपर रहे और 3 साल से पहले रहे, मतलब 3 साल तक रहे, 2 साल से ऊपर और 3 साल तक रहे। तो जो हम मूलधन मानेंगे वो यहाँ जो 9 है इसी का क्यूब करके मानेंगे, कल भी बताए थे। और जब समय 1 साल से ज़्यादा रहे, 2 साल से कम रहे, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, जो मूलधन मानेंगे वो स्क्वायर में मानेंगे। किसका स्क्वायर में, इसके स्क्वायर में, ठीक है। तो अभी हम मूलधन मानेंगे, क्या मानेंगे जी, 9 के क्यूब में। तो 9 नमा 81 नमा 729। तो हम यहाँ से मूलधन ले लेते हैं 729 रुपया, ये यूनिट था। तो बात कितना है, 2 साल 73 दिन, यानी 3 साल लेते हैं, है ना। ये 3 साल के लिए लिए थे, 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। देखिए इंटरेस्ट कितना लगना है, 1/9। पहला साल भी, दूसरा साल भी 1/9, तीसरा साल भी 1/9। तो 729 का 1/9 81 लगेगा, सेकेंड साल भी 81 लगेगा। लेकिन सेकेंड साल क्या होगा, इस 81 का भी 1/9 कितना हो जाएगा, 9 इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर तीसरे साल आएंगे तो पहले 729 का 1/9 तो 81 बनेगा। फिर इस 81 का 1/9, इस 81 का 1/9, तो इसका भी 9, इसका भी 9, और फिर इस 9 का भी तो 1/9 लगेगा। तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो हमारे पास आया, क्या आया, देखिए जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का है, 2 साल 73 दिन का। तो ये पूरा अगर हम जोड़ देंगे तो कितना साल का हो जाएगा, 3 साल का। फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगा, भाई साहब 2 साल का दे रखा है, 2 साल 73 दिन का, तो आप 3 साल का क्यों निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों 2 साल का है, जोड़ेंगे तो 162 और 9 कितना हो जाएगा जी, 171। इन दोनों को एक में जोड़ लिए तो 2 साल का हमारा हो गया। 81 दूना 162 और 9 171 यूनिट। आई कितने साल का है, पूरे तीसरे साल का है। तो पूरे तीसरे साल का कितना बन के आएगा, 81 और 9 90 99 100 यूनिट आया। कितना, पूरे 1 साल का। 1 साल में कितना दिन, 365 दिन। तो 365 दिन का 100 रुपया, तो 1 दिन का, तो 100/365, तो 73 दिन का पूछ रहा है। 2 साल 73 दिन का ना जी, तो 2 साल तो हो ही गया, 73 दिन का निकालेंगे। तो यहाँ से काटेंगे, 73 पचे 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 गुने 20 100। तो यहाँ से कितना आया, 171 और 20 कितना आ जाएगा, 191 यूनिट आ गया हमारा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 191 यूनिट दे कितना रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 76400। तो इसका कितना गुना है देखिएगा, तो 1 चौका 4, 19 चौक 76, 400 गुना, दिख रहा है, 1 यूनिट 400। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना यूनिट है, तो मूलधन 729 यूनिट, तो गुना कर देंगे, तो 2 0, 9 चौक 36, 3 2 चौके 8 3 11, बाकी 1 7 चौक 28 1 29, है ना। यही हमारा क्या बन गया, मूलधन। सही है ना जी, देख लीजिएगा गुना में गलती हो सकता है। तो हमारा मूलधन हो गया, सीख गए। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, अगर 73 दिन की जगह कुछ भी एक दिन भी पूछेगा तो यहाँ 365 से भाग देकर जितना दिन पूछेगा उतना से गुना कर लेंगे। और इस तरीके से हम लोग कंपेयर उसी से करेंगे। देखिए 2 साल 73 दिन का CI था, तो 2 साल 73 दिन का CI निकालेंगे, उसी से ना कंपेयर करेंगे। कंपेयर गलत नहीं कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेम प्रश्न है पिछले जैसा। अब की बार मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है, समय 2 साल 6 महीना, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट को बदलेंगे
फ्रैक्शन में, परसेंट को बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा इसका 1/9। अब चूँकि 2 साल से अधिक है तो समय कितना मान के चलेंगे 3 साल। तो यहाँ सबसे पहले हम मूलधन मानेंगे, कितना मानेंगे 9 का क्यूब कितना होता है जी 729 यूनिट मान लेते हैं मूलधन है। तो 3 साल का इंटरेस्ट लगना है, 3 साल इंटरेस्ट लगना है। पहला साल भी 1/9, दूसरे साल भी 1/9, तीसरे साल भी 1/9। 729 का 1/9 कितना हो जाएगा 81, यहाँ भी 81, इस 81 का 1/9 इंटरेस्ट लगेगा तो 9। यहाँ पे पहले इसका इंटरेस्ट पहले मूलधन पे तो 81, फिर इस ब्याज पे, फिर इस ब्याज पे तो 9 और 9, फिर 9 का 1/9 1। अगर इसको हम जोड़ देते हैं भाई साहब तो ये पूरा 3 साल का इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा ना निकालना कितना दिन का है 2 साल 6 महीना का। तो सबसे पहले 2 साल का निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो वही होगा 171। जोड़ने के बाद ये कितना दिन का है, पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। कितने दिन का है 1 साल का, मतलब 12 महीना का। पूछता है कितना 6 महीना का, तो 12 महीना के 100 तो 1 महीना के 100/12 तो 6 महीना के, 1 महीना कितना तो 6 महीना 6 से गुना करेंगे। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 12 महीना के 100 रुपया है तो 6 महीना का 50 रुपया, यहाँ भी करिएगा तो 50 रुपया आएगा। काटिएगा तो 6 दूनी 12, 2 से काटिएगा तो आएगा 50 रुपया। तो कितना बनेगा जी हमारा जो बन जाएगा 1 7 5 12 221 यूनिट हो गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना हमारा 221 यूनिट बना। अब कंपेयर कहाँ से करना है भाई साहब, CI तो दे नहीं रखा है। अगर CI दे रखा होता तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, जो दे रखा है उसी से कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए मूलधन दे रखा है तो मूलधन से कंपेयर करेंगे। तो जिसको हम 729 यूनिट बता रहे थे उसी को प्रश्न में कितना बता रहा था 1,45,800। ठीक है, तो जब कितना 1 यूनिट कितना हो जाएगा तो 29 दूना 58, 7 दूनी 14, 1 यूनिट हो जाएगा 200 गुना। तो CI निकालना है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 200 गुना करेंगे। तो 2 जीरो का 2 जीरो, 2 दूना 4, 1 दूना 2, कितना हो गया जी 44,200 रुपया इंटरेस्ट बना। दिक्कत है कहीं पे किसी को? चले देखिए भाई साहब, कहता है मूलधन 8,000 है, रेट हमारा 20% है, समय 1 साल 6 महीना है। तो CI बताइए। एक चीज़ तो लिखना हम भूल गए, व्हेन कंपाउंडेड हाफ अर्ली, COMPOUNDED हाफ अर्ली, मतलब ये छमाही वाला प्रश्न है। जब ब्याज छमाही होता है, ठीक है, क्या होता है छमाही मतलब 6 महीना। इस कंडीशन में 6 महीना को ही 1 साल मान लिया जाता है। अगर 6 महीना में आप 1 साल मानेंगे तो 1 साल में कितना साल हो जाएगा, मतलब 6 महीना में 1 छमाही यानी उसको 1 साल मानिए मोटा मोटी। तो 6 महीना को 1 साल मानते हैं तो 12 महीना का 2 छमाही या 2 साल, समझ रहे हैं ना। तो कहता है जो रेट है वो 8,000 रुपया है, सॉरी मूलधन है 8,000 है और रेट है 20% पर एनम। देखिए अक्सर एग्ज़ाम में जो रेट रहता है ना वो प्रति वर्ष का ही दिया रहता है, ऐसा हम यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर जो रेट रहता है वो प्रति वर्ष का होता है। आपको छमाही तिमाही निकालना होता है खुद से, ठीक है। तो बताइए भाई साहब 12 महीना का जब प्रति वर्ष इंटरेस्ट लगता है तो प्रति वर्ष 12 महीना में 20% लगता है तो 6 महीना में कितना लगेगा, हाँ 20% वार्षिक है तो छमाही कितना होगा। तो जब 20% 12 महीना में 20% तो 6 महीना में आधा हो जाएगा 10%। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, आधा महीना छमाही रहेगा तो आधा हो जाएगा। जैसे ही छमाही आएगा मतलब है ना आधा हुआ समय तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 10% हो गया रेट और 10% बराबर क्या होता है 1/10, ठीक है। अब देखिए भाई साहब जो समय 1 साल 6 महीना है, जब समय 1 साल 6 महीना है तो इसमें कितना छमाही होगा। तो पहले 1 साल में 2 छमाही और फिर 1 छमाह, कितना हो गया 3 हाफ ईयरली, अंग्रेजी में ही बोलते हैं, छमाही बोलते हैं हिंदी में, 3 छमाही हो गया। तो अब जो क्वेश्चन था वो किसका रहा, 2 साल का हो गया कि 3 साल का हो गया, तो मोटा मोटी 3 साल का हो गया। 3 छमाही यानी 3 साल का हो नहीं गया ना जी, छमा ऐसे तो हुआ 1.5 साल, लेकिन 3 छमाही है तो 3 साल का। अब चूँकि रेट 10 है तो इससे हम लोग क्या सीखें, इससे सीखे, देखिए पूछ रहा है CI SI का डिफरेंस पूछता, या CI
2 साल 3 महीना का पूछता, कुछ मतलब इस तरीके से ब्याज पूछता ना, तब वहाँ क्या करते? तो हाँ हम ट्री मेथड का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ समय 3 साल मोटा मोटी हो गया, मोटा मोटी ऐसे तो 1.5 साल है, हमको पता है। रेट 10% 10 है, अब CI पूछ रहा है, तो उसमें ट्री मेथड का क्या ज़रूरी है भाई? ट्री मेथड करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए समझेंगे कि 10 रुपया मूलधन है, तो 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11 रुपया। अगले साल 10 से फिर 11, अगले साल 10 से फिर 11, कुल 3 बार की बात है तो 3 बार हो गया। तो 3 बार में कुल कितना मूलधन हो जाएगा? 1000। और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 गुने 11 गुने 11 1331। ठीक है। अब बोलता है भाई साहब देखिए 1000 मूलधन है, 1331 हो गया, तो हमारा ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज हो गया 331। तो 1000 यूनिट है जिसको हम बोल रहे हैं वो कितना है? 8000। जिसको हम 1000 बता रहे थे उसी को प्रश्न में 8000 रुपया बता रहा है। तो 1 यूनिट कितना रुपया हो जाएगा? 8 रुपया, है ना। तो इसको निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे, 1 8 8 3 8 24, बाकी 2 8 24 2 26, 2648 रुपया बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्री मेथड का प्रयोग कहाँ करेंगे बता दिए थे, जहाँ ज़्यादा डीपली पूछे वहाँ। बाकी नॉर्मल CI पूछे, ये पूछे, वो पूछे, तो यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब अगला प्रश्न है, कहता है मूलधन 8000 है, मूलधन क्या है? 8000 में मूलधन है, रेट 20% है, समय 1 साल है, CI SI बताइए। जब जो ब्याज दर है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब तिमाही है। देखिए भाई साहब यहाँ में कन्फ्यूजन लड़का को क्या होता है ना, बस रेट और समय को चेंज करने में कन्फ्यूजन होता है, आपको इसमें नहीं करना है। कैसे नहीं करना है आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है ना एक्चुअली, देखिए जब समय छमाही हुआ था, छमाही मतलब देखिए ऐसे समझिए, यहाँ से समझिए, पिछला क्वेश्चन इसीलिए लिमिट आया समझाने के लिए। तो जो 20% है कितना दिन का है? 20% है 12 महीना का, तो 1 महीना 20/12 तो 6 महीना का, तो 6 से गुना किए, 6 दूनी 12 2 दहें क्या 20, कितना हो गया था? 10%। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी ऐसे ही समझेंगे। देखिए तिमाही रेट कितना है? 20%, कितना दिन का? 12 महीना का, तो 12 महीना का 20%, 1 महीना के 20/12, तो तिमाही लग रहा है, तो 3 महीना का कितना होगा? 3 से गुना करेंगे, 1 महीना का 20/12 3 महीना का, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 20, 4 पचे 20, कितना हो गया? 5%। कितना हो गया? 5%। ठीक है, इसी तरीके से निकालेंगे। लड़का करता क्या है, 20 में 4 से भागा दे देता है, 5 आ जाता है, दूसरा समय में भी 4 से भागा दे देता है, तो 3 महीना आ जाता है, तो गड़बड़ा जाता है। ठीक है, हम बताते हैं इसी तरीके से करना है। तो रेट हमारा कितना हो गया? 5%। अब बात रही समय के, कहता है तिमाही है, कितना है? तिमाही है समय। तिमाही मतलब 3 महीना को 1 साल जोड़ देगा वो, मतलब 3 महीना को मान लेगा, इसके बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना शुरू। तो बताइए तिमाही है मतलब 3 महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है, घूम रहा है, तो 1 साल में कितना तिमाही होगा? तो 3 महीना 1, 6 महीना 2, 9 महीना 3 और 12 महीना 4 तिमाही। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जो समय होगा वो कितना होगा? 4 क्वार्टर होगा, क्वार्टर ईयर। कितना होगा? 4 क्वार्टर ईयर होगा। तो अब 4 क्वार्टर ईयर है, इसको मिटा देते हैं। तो 4 क्वार्टर ईयर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब 4 क्वार्टर ईयर मतलब क्या? 4 साल, है ना जी? हाँ, कोई दिक्कत है? अब इसमें समय में क्या करेंगे ना, देखिए रेट अगर कितना है 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। अब भाई साहब अब हम अपने से अगर मूलधन मान लेते हैं कुछ भी, तो 20 का क्या करेंगे? 20 के पावर 4 करेंगे। अब 20 के पावर 4 करेंगे भाई साहब बहुत दिक्कत होगा। 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20, है ना, 20 लगभग 16,000 से ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। 4 चौक 16 और 4 0 ढेर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए 8000 दे रखा है ना, हम इसी से बना लेते हैं 8000 से। तो 8000 जो दे रखा है हमारा मूलधन, बस इसी से काम चलाते हैं। 4 साल की बात है तो 1 साल 2 साल 3 साल और चौथा साल। अरे भाई साहब आज ना जा रहा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा साल का बात हो रहा है। कितना लगना है इंटरेस्ट? 1/20। तो 1/20 कितना हो जाएगा जी? 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 400 400 400 400। ये जो देखिए मूलधन पे जो ब्याज लगता है ना वो साधारण ब्याज होता है। तो ये सब मूलधन पे ब्याज लगा तो क्या बना? साधारण ब्याज।
और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है और ब्याज बदलते रहता है, इसलिए ब्याज का ब्याज बदलते रहता है। अब देखिए अगले साल इस 400 का 1/20 लगेगा तो कितना लग जाएगा? 20। तीसरे साल इस 400 का 1/20, तो इसका 20 और फिर इसका 20 और 20 का भी 1/20। अब चौथा साल तो हद हो जाएगा, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, इसका भी 1/20, तो 3 को 20, 1 2 3 को, फिर 20 का 20 का 20 का 20 का सबका 1/20, तो 1 2 3 4, ये 20 का 1/20 1 होता है ना जी, तो इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 4 को, 1 2 3 4 दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए ठीक है, गलती नहीं कर दी जी। हाँ, लेकिन देखते हैं कहाँ गलती किया। इसका 20, इसका 20, इसका 20, इसका 1 इसका 1 इसका 1, 20 का 1, कहाँ गलती कर दिया? हाँ, ये जो है एक इसका इसका आया। देखिए भाई साहब गलती कहाँ की है, यहाँ पे गलती क्या की है? ये तीसरा साल है तो इस 400 का 20 20, इस 400 का 20 20, अब 20 का 20 यहाँ 1 ना होगा, ये इसका नहीं आया, तो 20 का 1/20 20। अब देखिए हम क्या गलती किए, इस 400 का 20, 400 का 20, 400 का 20, इस 20 का 20, 20 का 20, 20 का 20, ये 1 का भी तो लगेगा, तो 1 का 1/20 कितना होगा? तो 1 का 1/20 1/20 होगा। तो इसको क्या करेंगे? हाँ, सबसे गुना कर दिए, ऊपर भी नीचे भी, तो 20 25 100 और 2 अंक है तो 0.05, तो यहाँ से बनेगा 0.05 रुपया। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई साहब? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, CI/SI का डिफरेंस, तो CI माइनस SI दिख रहा है। हाँ, तो CI/SI का डिफरेंस निकालना है। तो आपको बताए थे जो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है आपका SI, ऊपर वाला क्या है SI, और पूरा क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक CI, तो डिफरेंस है। तो डिफरेंस के अंतर्गत कौन आएगा? डिफरेंस के अंतर्गत आपका ये सब आएगा, यही है हमारा CI/SI का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जोड़िए, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 20 छक 20 80, 120, 21 22 23 24, 124 और 0.05 रुपया। क्या आ गया हमारा उत्तर? यही हो गया, समझ रहे हैं। चलिए एक नया टाइप का प्रश्न लेते हैं अब। देखिए भाई साहब अगला प्रश्न है, कहता है मूलधन 5000 है, रेट देखिए टोटल 2 समय की बात है। पहला साल जो रेट है 3% है, दूसरा साल जो रेट है 2% है, तो CI/SI का डिफरेंस बताइए। भाई साहब आपको कुछ याद कराते हैं, पिछले वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास में, तो आपको क्या बताए थे कि जब समय 3 साल हो, है ना जी, और जो रेट हो इस तरीके से बताए थे 11 से 1/9%, यानी कुछ यहाँ पर कुछ भी हो परसेंट में, इसका वैल्यू क्या आवे 1/A। तो जो हम मूलधन मानते हैं वो क्या मानते हैं? A का Q, और जो CI/SI का डिफरेंस बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? 3A + 1। और उसमें हम जब क्वेश्चन करा रहे थे तो ये भी कराए थे कि जब रेट तीनों साल का अलग अलग हो तब इस कंडीशन में मूलधन क्या मानते हैं और CI/SI का डिफरेंस क्या होगा, वो भी बताए थे। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन 2 साल वाले में नहीं बताए थे। तो जब समय 2 साल होता है ना, जब समय 2 साल हो, देखिए 3 साल मतलब ऐसा नहीं है यार कि केवल 3 ही साल हो, समझिए 3 साल का मतलब हुआ या तो 3 साल हो, या 3 हाफ ईयर हो, या 3 क्वार्टर हो, 3 क्वार्टर ईयर हो, इस तरीके से कुछ भी रहेगा ना तो यही लगेगा। इसमें भी यही होगा, या तो 2 ईयर हो, या 2 हाफ ईयर हो, या 2 क्वार्टर ईयर हो, जो भी रहेगा इसमें भी फार्मूला सब में सेम ही लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ से भी अगर रेट आपको दे रखेगा, देखिए सबसे पहली बात है क्या बताएं, CI/SI का जो डिफरेंस होता है ना, एक तो वो ट्री मेथड से निकाल सकते हैं। कब? जब आपका दे रखा हो इस तरीके से दर, तब ठीक है, चूँकि हम वहाँ से मान लेंगे आपका मान लेंगे ब्याज, मूलधन मान लेंगे और ट्री मेथड से कर लेंगे। लेकिन होता क्या भैया, इसमें आप ट्री मेथड पहले बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे बनाइएगा? 3% को लिखेगा 3/100, 2% को लिखेगा 2/100, 100 × 100 10,000 मूलधन मानिएगा, फिर निकालिएगा। थोड़ा टफ हो जाता है, ये सब बहुत आसान होता है।
तो हम क्या करते हैं, जब समय 2 साल हो या 2 हाफ ईयर हो या 2 क्वार्टर ईयर हो, कुछ भी हो इस तरीके से, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, और रेट हो सकता है दोनों साल का सेम हो या अलग हो। क्या हो, सेम हो या अलग हो, कोई दिक्कत। सेम कहने का मतलब अगर पहला साल X% है तो दूसरा साल भी X% रेट हो सकता है, रेट बराबर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई साहब रेट पहला साल X% है और दूसरा साल Y% है, तो रेट तो बदल गया हमारा। तो रेट बदल गया तो ऐसी कंडीशन में जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दोनों का डिफरेंस जो होता है CI और SI का, देखिए CI और जो SI का डिफरेंस होता है वो X गुने Y/100 का X/100% होता है। देखिए इसको, जब रेट अलग अलग हो या एक ही हो, अगर मान लिया एक ही रहे, यहाँ भी X यहाँ भी X, तो X गुने X हो जाएगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ 3 तो या 9%, 3 तो या 9 हो जाएगा, 9%, 9/100%। जैसे यहाँ 3 है 2 है, यहाँ 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो आपकी इच्छा पे है ना, इतना तो बुद्धि लगा सकते हैं, ठीक है। और जो 2 साल के लिए तो आपको बताए थे इक्विवेलेंट CI नहीं बताए थे जी, जब 2 साल रहे और रेट दे रखा हो, रेट अलग अलग दे रखा हो, शुरुआती में बताया था आपको, या अलग अलग या तो एक भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंट रेट जो होता है CI का वो होता है X + Y प्लस X गुने Y/100%। शुरू दिन के क्लास में ये चीज़ बताए थे या दूसरा क्लास में, ये नहीं बताए थे, इसको नहीं बताए थे, इसको आज बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमको इसमें से देखिए एक क्वेश्चन इसमें बढ़ा देते हैं आपकी, इसमें आपसे पूछ देगा CI बता दो भैया, क्या बता दो, CI बता दो और डिफरेंस भी बता दो, तो दोनों फार्मूला आपके सामने है। इक्विवेलेंट रेट तो आपको बताए थे पहले से भी, नहीं बताए थे इस कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्विवेलेंट रेट बताए थे, CI SI डिफरेंस नहीं बताए थे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए भैया प्रश्न करते हैं, कहता है CI SI का डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस कैसे बताएंगे, डिफरेंस निकालने का तरीका हम आपको बताए थे, कैसे निकालेंगे। तो CI जो माइनस SI होगा, क्या होगा, एक है X एक है Y, तो लिखेंगे X/, यही ना होता है जी, /100%। तो X का मान 3, Y के मान 2, तो 3 दूना 6/100, परसेंट भी रहेगा भैया, 6 भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से भागा देंगे तो हो जाएगा 0.06%। 0.06% किसका होगा, मूलधन का होगा। तो जो CI SI का जो होगा मान हमारा होगा, मूलधन कितना है 5000 का 0.06, और परसेंट हटाएंगे तो /100, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो /100 से भागा, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, कितना हो गया 6/35, 6/35 बटा कितना हो गया जी 10, कितना रुपया, 3 रुपया हो गया हमारा डिफरेंस। हमारा कितना बना, तो हमारा डिफरेंस बन गया यहाँ पे 3 रुपया डिफरेंस बन गया, ठीक है। अगर पूछ दे भैया कि CI बता दीजिए, है ना, तो CI बताने के लिए इक्विवेलेंट रेट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट रेट क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेट समतुल्य बट्टा बताए थे निकालने के लिए, है ना, X + Y प्लस X गुने Y/100, इसमें भी परसेंट रखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 5 और X/Y 3 दूना 6/100, तो इसका क्या होगा 0.6%, तो क्या हो जाएगा 5.06%। आप रिवीजन कीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब केवल इसको निकाल करके X/Y/100, देखिए 3 और 2 क्या है, 3 और 2 साधारण ब्याज है 5 सब मिला करके, ठीक है सर। कुल CI हो गया और इसका साधारण ब्याज कितना होगा 3% और 2%, 5% घटा दिए तो 0.06% बचता है। अरे भाई साहब रिवीजन कीजिएगा तब ना आएगा। ये किसका होगा, मूलधन का, तो CI बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना है 5000 का 5.06% निकालना है, तो /100, यहाँ से हटाएंगे दशमलव, तो एक बार /100, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से 506 गुने, यहाँ से काट 2 5 दूनी 10, तो क्या हो गया 506/2, से 2 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, 253 रुपया हो गया। चलिए
देखिए भाई साहब, 2 साल का रेट अलग अलग है, समय 2 साल है, CI/SI का डिफरेंस दे रखा है, खत्म, मूलधन बताइए। तो हम तो जानते हैं भैया कि जो CI जो SI का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, x/100%। क्या होता है, x/100%। आपको अभी पढ़ना है इसलिए लिख के समझा रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x/, कितना बनेगा जी, 3 दूना 6/100 और परसेंट, तो कितना हो जाएगा 0.06%। तो मान लेते हैं कि मूलधन P है, तो मूलधन का 0.06% यानी बट्टा 100। तो मूलधन का 0.06% जो होगा हमारा क्या होगा, तो हमारा मिश्र धन डिफरेंस होगा CI/SI का। और डिफरेंस कितना दे रखा है, तो डिफरेंस दे रखा है 8.8 रुपया 10 पैसा। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप पीछे खींच लेते हैं, इसको हटाएंगे तो गुने 100 करेंगे, इसको हटाएंगे तो गुना 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। कोई दिक्कत। तो हमारा मूलधन बराबर क्या होगा जी, 810 गुने 100 और बटे 6 कटेगा। देखिए तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 से काटेगा 27 तिया 81 है ना, 2 से काटेगा 50 दूनी 100, तो 2 0, 27 बचे 75 से 105, 10,500 रुपया हमारा बना। क्या बन गया जी, 10,500 रुपया हमारा बन गया मूलधन। लेकिन अगर यहाँ से हम आपको कहें, इसको मिटा दीजिए भाई साहब, कहाँ गया जी, अगर हम कहें यहाँ से कि रेट 2 नहीं है, एक ही रेट रहेगा दोनों साल के लिए, 3%। कितना रहेगा, 3%। तो 3% रहेगा तो क्या लिखेंगे, हाँ, तो पहले CI/SI का डिफरेंस क्या होगा, 3 गुने 3/100% यानी 0.09%। तो मूलधन P है तो P का 0.09%, इसको हटाएंगे तो बटा 100 कितना बनेगा, 8 रुपये 10 पैसा, इसको हटाएंगे तो बटा 100, तो 9 से काटेंगे, 9 9 81, 90 बना, 1 2 और 1 2 कट गया। तो यहाँ से P बराबर कितना हो गया, 90 गुने 100, 9,000 रुपया। दिक्कत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा था मूलधन 8,000 है, 7% रेट है, समय 2 साल है, तो CI बताइए। भैया साहब इसका अगर पहले तरीका से बनाएंगे तो 7% को क्या लिखेंगे, 7/100। तो मूलधन क्या लिखेंगे, अगर उस तरीके से बनाएंगे पहले वाले नियम से, तो इसको क्या लिखेंगे, 7/100। तो मतलब पहले 100 था तो फिर 107 हो गया, फिर 100 था तो 107 हो गया। ये तो 10,000 गुना कर लेंगे, इसको गुना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फिर कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, तो दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सा हो तो जाएगा इसे भी, लेकिन दिक्कत होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है ना, इक्विवेलेंट रेट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेट CI के लिए। तो जब CI निकालना है, CI तो इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। तो जो इक्विवेलेंट यानी समतुल्य दर निकलेगा वो क्या होगा, x + y। तो x भी 7, y भी 7, तो 7 + 7 14 प्लस x गुने y, तो 7 गुने 7 49/100, तो 49/100 क्या होगा जी, 0.49%। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14.49%, है ना। तो जो हमारा CI बनेगा वो मूलधन का, तो मूलधन यानी 8,000 का 14.49 क्या होगा परसेंट, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, गुने 100 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 9 8 72, बाकी 7, 8 चौके 32 और 7 39, बाकी 3 और 4 32 32, 4 32 और 3 35, बाकी 3 और 1 8 8 और 3 11 और बटे 10, तो बटे 10 है तो यहाँ दशमलव। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। ये तो हो गया CI। और अगर पूछ देगा भाई साहब कि CI/SI का डिफरेंस बताइए, तो वो क्या होता है, x/100, है ना। तो x/100, तो x भी 7, y भी 7, यानी 7 गुने 7/100, तो 7 गुने 7 49/100, 49/100 मतलब
0.49%। अब नहीं निकाल लेंगे हैं, मूलधन का 0.49%, इसको हटाएंगे तो 100 से भागा 1 2 3 1 2 3, उसको गुना कर देंगे 9 8 72, बाकी 7 4 8 32 और 7 39, अब बटे 10 तो 39.2 रुपया। कहाँ दिक्कत है। चलिए देखिए भैया प्रश्न देखिए, कहता है मूलधन बताइए, रेट 5% है, समय 1 साल 73 दिन है, CISI का डिफरेंस बताइए। नहीं भैया, CISI का डिफरेंस दे रखा है आपका 40 रुपया। कितना दे रखा है? 40 रुपया। दोनों पूछिए लगा तो बनेगा किससे। देखिए इसको तो एक तरीका है कि आप 5% को लिखिए फ्रैक्शन में 1/20। चूँकि समय 1 साल 73 दिन है तो 2 साल मान सकते हैं, है ना। 2 साल मानेंगे तो 2 साल मानेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 मूलधन मानेंगे। देखिए एक तरीका तो हमारे पास ये है भाई साहब कि इसको लिखेंगे 1/20, 20 का स्क्वायर 400, इसका मूलधन मानेंगे 1 साल 2 साल, 1/20 लगेगा। यहाँ भी 1/20, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ 20 का 1/20 1। तो CISI का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रुपया दे रखा कितना? 40 रुपया। तो 400 यूनिट, तो 400 गुने 40। एक तरीका तो हमारा ये हो गया जो पहले करा चुके हैं। लेकिन अगर इस तरीका से हम नहीं चाहें तो क्या कोई और तरीका है? क्या आप लोग सोचें इस पर करें? तरीका तो होना चाहिए। तो क्या करेंगे समझिए। देखिए यहाँ जो रेट है वो 5%। 5% कितना दिन का है जी? 1 साल का। तो जो रेट है समझिएगा, देखिए समय 1 साल 73 दिन है, तो पहला साल रेट, दूसरा साल रेट, रेट तो दोनों साल लगता है, हर साल लगता है। तो 1 साल पूरा रहेगा, तो मतलब 5% प्रति वर्ष रेट है, मतलब 1 साल में 5%। तो पहला साल पूरा साल है तो पहला साल रेट भी पूरा रहेगा, यानी पहला साल जो रेट रहेगा वो पूरे 5% रहेगा। लेकिन दूसरा साल में केवल 73 दिन है, तो दूसरा साल अगर 5% लगाएंगे तो 365 दिन का हो गया। ये 365 दिन का हो गया 5%, तो 1 दिन का, तो 365 बटा 5/365 1 दिन का हो गया। तो 73 दिन का, तो 73 से गुना कर दिया। 73 × 365 कट गया तो कितना परसेंट? 1%। यानी दूसरा साल का जो हमारा इंटरेस्ट हो गया वो मात्र कितना है? 1%। और अभी तो बताए हैं भैया, क्या बताए हैं कि जब रेट 2 गो रहे, अगर एक ही रेट होता, जैसे 2 साल होता एक ही रेट होता, तो 5 गुने 5/100% CISI का डिफरेंस होता। लेकिन भाई साहब 1 साल 73 दिन है, तो हमको 2 गो रेट आ गया, एक 5%, एक 1%। तो CISI का डिफरेंस का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, x/100%। x का मान 5 और y का मान 1, तो 5 गुने 1 5/100%। इसको करेंगे तो 0.05%। कोई दिक्कत है ना होगा जी। अब जो हमारा बनेगा CISI का डिफरेंस वो मूलधन का 0.05% होगा कितना? देखिए दे रखा है 40 रुपया। 40 रुपया यहाँ से हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे 25 8 40, P बराबर 8 और 1 2 3 4 0, 80,000 रुपया हमारा मूलधन बन गया। कोई दिक्कत? पिछला बार भी ठीक था ना जी? ठीक है होगा। चलिए देखिए भाई साहब थोड़ा सा गलती कर दें, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो पिछला बता रहे थे ना इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे पिछला हम आपको बता रहे थे, इससे जस्ट इसका दूसरा मेथड जो बता रहे थे उसमें थोड़ा सा मिस हो गया है। वो सब गलतियाँ होते रहती है, कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए कैसे गलती हो गया ना भाई साहब। अरे भाई साहब ध्यान नहीं रहा कि 73 दिन है, थोड़ा मिस कर गया। हाँ कैसे मिस कर गया, देखिए पूरा हम बताए नहीं, छूट गया। देखिए 5% को लिखेंगे 1/20, इसका मूलधन मानेंगे कितना? 20 का स्क्वायर, कितना मान लिया? 400। तो 400 का 1/20, इस 400 का 1/20, तो यहाँ भी 20 रुपया लग जाएगा, यहाँ भी 20 रुपया लग जाएगा। अरे भाई आराम से लिखो यार। यहाँ भी, यहाँ का 20 का 1/20 कितना हो जाएगा? 1। अब 1 साल 73 दिन का हमको चाहिए मूलधन। अरे भाई साहब 1 साल 73 दिन का CISI का डिफरेंस बताओ हमको, है ना। तो पहले 1 साल 73 दिन का, देखिए भैया फंस रहा है मामला। 1 साल 73 दिन का CISI का डिफरेंस,
तो पहले 1 साल का CI निकालो, सॉरी 1 साल 73 साल का CI निकालो, फिर 1 साल 73 दिन का SI निकालो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर कंपेयर करो, फिर जाकर मूलधन में गुना करो, तब जाके आएगा। देखिए कैसे आएगा डिटेल में। तो इसका जो हम पहले क्या निकालें, CI निकालते हैं। CI तो CI निकालेंगे तो पहले पहला साल का पूरा जुड़ेगा, दूसरा साल का 21 पूरा जुड़ेगा नहीं, ये तो पूरे कितने साल का है, 1 साल का है, मतलब 365 दिन का है। तो एक दिन का इतना हो गया 21/365, तो 73 दिन का। इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 5 चौके 20, 5 दूना 10, 4.2। तो हमारा जो CI बना कितना बना, 20 4 24.2। अब भाई साहब हमको SI निकालना होगा, कितना निकालना, क्या निकालना होगा, SI। तो SI कैसे निकालेंगे, देखिए 1 साल का SI 20, दूसरे साल का SI 20, तो दूसरा साल पूरा नहीं लेना है जी, दूसरे साल पूरा नहीं लेना है। तो 20 रुपया 365 दिन का, तो एक दिन का 20/365, 77 दिन का, तो 73 5 5 चौके, तो कितना हो गया 24 रुपया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि CI और SI का डिफरेंस है, CI का मान 24.2 और SI का मान 24, ये 24 है भैया। तो कितना होगा डिफरेंस, 0.2। अरे भैया डिफरेंस कितना है, 0.2 यूनिट, और डिफरेंस है कितना 40 का। तो 1 यूनिट कितना होगा, 40/0.2, ये हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 10, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो 1 यूनिट कितना हो गया 40 5 200, 1 यूनिट कितना हो गया 40 5 200। निकालना क्या है भाई साहब, हमें तो मूलधन निकालना है। तो 1 यूनिट 200, तो 400 यूनिट, तो 400 गुने 200, तो 4 दूनी 8 और 1 2 3 4। देखिए कोई फ़र्क आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना है कि आपको वो नियम है कि ठीक है कि ये ठीक है। ये थोड़ा कितना मतलब देखे, थोड़ा सा हम भी उस समय भूल गए थे तो गड़बड़ा गए थे, तो इसमें थोड़ा सा पेचीदा है, उस तरीके से बनाइए बेहतर रहेगा। रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि कहावत है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। देखिए भाई साहब, इस प्रश्न का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है मूलधन 500 रुपया है, रेट है 8%, समय है 1 साल 3 महीना, तो CI SI का डिफरेंस निकालो। एक तरीका है जो भी बताया जस्ट एकदम लॉन्ग, एक तरीका है कि रेट को बदलो। तो जो रेट है हमारा, देखिए जो रेट है ना, देखिए जो रेट है 2 साल लगना है, तो 1 साल तो पूरे है, तो पहला साल तो 8% पूरे लगेगा, दूसरे साल 8% लगेगा, तो समय कितना हो जाएगा 12 महीना के लिए। लेकिन हमको 12 महीना चाहिए नहीं, 3 महीना चाहिए, तो ये 8% है 12 महीना के लिए, तो 1 महीना के लिए 12 महीना के लिए 8%, 1 महीना के लिए 8/12%, तो 3% पूछ रहा था, 3 से 3 चौके 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया जी 2% हमारा हो गया। तो यहाँ से 2 दर हमको मिल गया, एक 8%, एक 2%। तो CI भाई साहब SI का डिफरेंस क्या होता है जी, 1 गुने y/100%। तो x का मान 8 और गुने 2 कितना हो गया 16/100%। इसको निकालेंगे तो 0.16%। तो हमारा जो CI SI का जो डिफरेंस होगा मूलधन का, मूलधन कितना 500 का 0.16%, यहाँ से हटाएँगे 1 0 पड़ जाएगा, देखिए कट गया। अब 16 5 80/100, तो कितना हो जाएगा जी 0.8 रुपया हमारा क्या हो गया CI SI का डिफरेंस हो गया। कितना है जी था। तो चलिए भाई लोग आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अभी शायद एक क्लास और चलेगा जो बेसिक रहेगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट किताब बुक से पढ़ाएंगे। बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से जहाँ तक रहेगा 30-40 क्वेश्चन, नहीं 50 क्वेश्चन के आसपास है, वो कर लेंगे। तो हमारा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग जितना भी बेसिक कर चुके हैं सबका निचोड़ हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम आपके सेवा में सदैव तत्पर हैं। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।